ताबूत नंबर 3। रात के ठीक 1:17 बजे शहर के पुराने हिस्से में बने नूर मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे वाली सड़क पर अचानक एक एम्बुलेंस आकर रुकी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क धुंधली दिखाई दे रही थी। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला और 2 वार्ड बॉय जल्दी जल्दी एक लकड़ी का ताबूत नीचे उतारने लगे। ताबूत पर सफेद रंग से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ताबूत नंबर 3। ना कोई नाम, ना उम्र, ना पहचान। गार्ड शफीक ने सिगरेट फेंकते हुए पूछा, इतनी रात में कौन आया है? एक वार्ड बॉय ने नजरें झुकाकर कहा, ऊपर से ऑर्डर है, मॉर्चुरी में रखना है। लेकिन रिकॉर्ड? कुछ मत पूछो भाई, बस दरवाजा खोलो। शफीक ने पहली बार गौर किया। दोनों वार्ड बॉय बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे वो किसी लाश को नहीं, किसी मुसीबत को अंदर ले जा रहे हों। उसी वक्त हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर मौजूद इंटर्न डॉक्टर आरव मल्होत्रा अपनी ड्यूटी खत्म कर रहा था। 24 साल का आरव, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर थकान और अंदर बहुत पुराना डर। वो उन डॉक्टरों में से था जो लोगों की जान तो बचाते हैं, लेकिन खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं। फोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया, माँ। आरव ने कॉल उठाई। हाँ माँ। बेटा, आज फिर खाना नहीं खाया ना? ड्यूटी थी। इतना काम मत किया कर, तू पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल गया है। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे बोला, माँ, अगर कोई इंसान मरने से पहले कुछ कहना चाहे लेकिन कह न पाए, तो क्या उसकी बात अधूरी रह जाती है? फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ये कैसी बातें कर रहा है? आरव ने बात बदल दी। कुछ नहीं, बाद में बात करता हूं। उसने कॉल काट दी। उसी समय हॉस्पिटल के इंटरकॉम पर आवाज आई। डॉक्टर आरव तुरंत मॉर्चुरी में आए। आरव ने घड़ी देखी, 1:24 AM। वो नीचे उतरा। जैसे जैसे वो मॉर्चुरी के पास पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अंदर पहुंचते ही उसने देखा 3 लोग खड़े थे। गार्ड शफीक, सीनियर डॉक्टर मेहरा और एक अनजान आदमी काले रेनकोट में। बीच में रखा था ताबूत नंबर 3। डॉक्टर मेहरा ने धीरे कहा, आरव, इसका पोस्टमार्टम तुम करोगे। आरव चौंका। मैं? लेकिन मैं इंटर्न हूं सर। आज से नहीं। मतलब? मेहरा उसकी आंखों में देखने से बच रहे थे। आज से तुम इस केस के ऑफिशियल मेडिकल ऑफिसर हो। आरव समझ नहीं पाया। लेकिन क्यों? तभी रेनकोट वाला आदमी आगे आया। उसकी आवाज बेहद भारी थी, क्योंकि इस लाश ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया था। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उसने कहा था, अगर वो मर जाए तो सिर्फ डॉक्टर आरव उसका ताबूत खोले। बारिश की आवाज अचानक और तेज सुनाई देने लगी। आरव का गला सूख गया। कौन है अंदर? रेनकोट वाला आदमी चुप रहा। डॉक्टर मेहरा ने बस इतना कहा, हमने कभी चेहरा नहीं देखा। क्या मतलब? ताबूत सीड आया है। आरव पीछे हट गया। सर, ये मजाक है क्या? यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा। कमरे में अचानक लाइट हल्की झपकी और उसी पल ताबूत के अंदर से धीरे धीरे ठक 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 आवाज आने लगी। शफीक डरकर पीछे हट गया। या अल्लाह! आरव की सांस अटक गई। अंदर कोई जिंदा है। मेहरा की आवाज कांपी। जब से आया है, ये आवाज आ रही है। ठक ठक ठक। अब आवाज और साफ थी, जैसे कोई अंदर से उंगलियों से लकड़ी पीट रहा हो। आरव धीरे धीरे ताबूत के करीब गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कान ताबूत से लगाया। अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, आरव। उसकी आंखें फैल गईं। वो पीछे उछल पड़ा। ये मेरा नाम ले रहा है। रेनकोट वाला आदमी बोला, अब समझे तुम यहाँ क्यों हो? आरव पसीने से भीग चुका था। ये कौन है? तभी अचानक मॉर्चुरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
धड़ाम, लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की बिजली चमक रही थी और हर बिजली की चमक में ताबूत थोड़ा थोड़ा हिलता दिखाई दे रहा था। शफीक चिल्लाया, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। आरव की सांसें तेज हो गईं। अचानक अंधेरे में किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, तूने मुझे मरने दिया। आरव चीख पड़ा, कौन है? लाइट वापस आई। कमरे में सब लोग थे, लेकिन रेनकोट वाला आदमी गायब था। बस जमीन पर पानी फैला हुआ था और ताबूत के ऊपर अब खून से लिखा था, तुझे याद है 17 जुलाई। आरव की आंखें जम गईं। जिसे दफनाया नहीं गया। मोर्चरी की ठंडी हवा अब आरव की सांसों में चुभ रही थी। उसकी नजरें लगातार उस ताबूत पर टिकी थी। मुझे बाहर निकालो। वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। डॉक्टर मेहरा ने जल्दी से क्रॉस का लॉकेट पकड़ा और बुदबुदाए, ये ठीक नहीं है, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। गार्ड शफीक लगभग रोने की हालत में था। मैंने कहा था सर, ये चीज अंदर मत लाओ। लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। उसका दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था, 17 जुलाई, 3 साल पहले की वो रात, जिसे उसने अपनी जिंदगी से मिटाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन कुछ यादें मिटती नहीं, बस अंदर सड़ती रहती हैं। डॉक्टर मेहरा ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? आरव ने धीरे से पूछा। सर, यह ताबूत कहां से आया? पुराने रेलवे यार्ड के पास मिला था। किसने भेजा? कोई रिकॉर्ड नहीं। और उस आदमी का क्या जो इसे लाया? मेहरा चुप हो गए। शफीक डरते हुए बोला, सर, वो आदमी बाहर गया ही नहीं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? मैं दरवाजे पर ही था, कोई बाहर नहीं निकला। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी समय ताबूत के अंदर अचानक जोर से धमाका हुआ। धड़ाम, जैसे किसी ने पूरी ताकत से अंदर से लात मारी हो। शफीक चीख पड़ा, ये जिंदा है। आरव ने हिम्मत करके ताबूत के पास कदम बढ़ाए। उसके हाथ कांप रहे थे। लकड़ी के ऊपर छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे, ताजे, जैसे कोई अंदर से खुरच रहा हो। डॉक्टर मेहरा चिल्लाए, मत खोलो। लेकिन आरव रुक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे ताबूत के लॉक को छुआ और उसी पल उसकी आंखों के सामने अचानक एक फ्लैश आया। बारिश, अंधेरी सड़क, एक कार और उसका छोटा भाई विवान चीख रहा था, भैया गाड़ी रोको। आरव ने सिर पकड़ लिया। नहीं। मेहरा घबरा गई। क्या हुआ? आरव तेजी से सांस लेने लगा। मैंने ये आवाज पहले सुनी है। उसके हाथ से ताबूत छूट गया। तभी मोर्चरी की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और इस बार ताबूत के अंदर से सिर्फ आवाज नहीं आई, बल्कि धीमी हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और नफरत भी। फिर टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी के अंदर उंगली से लिख रहा हो। अचानक बिजली चमकी और आरव ने देखा ताबूत के ऊपर अब एक नया शब्द लिखा था, खून से। झूठा। आरव पीछे हट गया। शफीक भागकर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलो। लेकिन हैंडल जाम हो चुका था। डॉक्टर मेहरा ने कांपती आवाज में कहा, आरव, 17 जुलाई को हुआ क्या था? आरव चुप रहा। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। उस रात मैं और विवान साथ थे। कहां? हाईवे पर। फ्लैशबैक। 3 साल पहले 17 जुलाई रात 11 बजे। आरव मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल में था। विवान उससे 5 साल छोटा, हंसमुख, जिद्दी और हमेशा अपने भाई के पीछे घूमने वाला। उस रात दोनों कार में थे। बारिश बहुत तेज थी।
विवान बार बार कह रहा था, भैया धीरे चलाओ, लेकिन आरव गुस्से में था। उसका उसी दिन कॉलेज में अपमान हुआ था। एक सीनियर डॉक्टर ने सबके सामने कहा था, तू कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। वो गुस्सा, वो बेइज्जती, आरव अंदर दबाए बैठा था। तभी अचानक सड़क पर एक आदमी आ गया। आरव ने ब्रेक मारा, कार फिसली और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। जब आरव को होश आया, विवान गायब था। सिर्फ टूटी हुई खिड़की थी और बाहर घना जंगल। पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन विवान कभी नहीं मिला। सबने कहा शायद जंगली जानवर ले गए, लेकिन आरव को हमेशा लगता रहा विवान जिंदा था और उसने मदद नहीं की। फ्लैशबैक खत्म। मॉर्चरी में फिर वही ठंडी हवा फैल गई। डॉक्टर मेहरा धीरे बोले, तो तुम खुद को दोष देते हो। आरव की आंखों में पानी आ गया। अगर उस रात मैं गुस्से में ना होता तो विवान आज जिंदा होता। तभी ताबूत के अंदर से आवाज आई, सिर्फ तू नहीं था। तीनों जम गए। आरव धीरे धीरे ताबूत की तरफ मुड़ा। कौन है? अंदर से भारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर जिस आदमी को तूने सड़क पर देखा था वो एक्सीडेंट नहीं था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? तुझे वहां बुलाया गया था। अचानक ताबूत का ढक्कन अंदर से हिलने लगा। धक धक धक। लकड़ी टूटने की आवाज आने लगी। शफीक रोन बेसमेंट के नीचे। मॉर्चरी में फैली बदबू अब असहनीय हो चुकी थी। सड़ी हुई मिट्टी, खून और किसी पुराने बंद कमरे की नमी। आरव की नजरें ताबूत पर जमी थी। आधा खुला ढक्कन और अंदर बैठा विवान। वही चेहरा, वही बाल, वही उम्र, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनमें पुतलियां थी ही नहीं। शफीक कांपते हुए पीछे हट गया। ये इंसान नहीं है। डॉक्टर मेहरा की सांस अटक चुकी थी। ये मुमकिन नहीं। तभी विवान ने धीरे से गर्दन उठाई। उसकी हड्डियों से चर चर की आवाज आई और उसने सीधे आरव की तरफ देखा। भैया। आरव की आंखों में पानी आ गया। विवान? विवान मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें अपनापन नहीं, कुछ और था। तू मुझे लेने क्यों नहीं आया? आरव वहीं टूट गया। 3 साल का दर्द अचानक बाहर निकल आया। मैंने ढूंढा था तुझे। झूठ। मैंने सच में। तू डर गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो जानता था कि यह सच था। एक पल ऐसा आया था जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी। विवान धीरे धीरे ताबूत से बाहर उतरने लगा। उसके पैर जमीन पर पड़े, नंगे, नीले पड़े हुए, जैसे बहुत सालों तक पानी में रहे हों। शफीक अचानक चिल्लाया, पीछे हटो। उसने पास पड़ा लोहे का स्टैंड उठाकर विवान की तरफ फेंका, लेकिन स्टैंड उसके शरीर से टकराकर ऐसे गिर गया जैसे किसी पत्थर से टकराया हो। विवान ने सिर्फ गर्दन घुमाई, धीरे धीरे। फिर शफीक अचानक हवा में उठा। उसका गला किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया था। बचाओ! आरव चीखा, उसे छोड़ दो। विवान की काली आंखें उसकी तरफ मुड़ी। उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा था। और अगले ही सेकंड शफीक दीवार से जा टकराया। धड़ाम। वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। डॉक्टर मेहरा कांपने लगे। तू क्या चाहता है? विवान ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज बदल गई। अब वो सिर्फ विवान नहीं लग रहा था, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हैं। सच बाहर आए। अचानक मॉर्चरी की सारी दीवारों पर पानी रिसने लगा और पानी के बीच धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगे, खून जैसे लाल। वार्ड B13 डॉक्टर मेहरा का चेहरा सफेद पड़ गया।
आरव ने नोटिस किया। सर, आप ये नाम जानते हैं? मेहरा ने नजरें झुका ली। वो पुराना बेसमेंट वार्ड था। क्या होता था वहां? मेहरा चुप रहे। विवान मुस्कुराया। बताइए डॉक्टर। मेहरा की आंखों में डर भर चुका था। 15 साल पहले हॉस्पिटल में गैर कानूनी ट्रायल्स होते थे। आरव स्तब्ध रह गया। क्या? गरीब मरीज, अनाथ बच्चे, लावारिस लोग, उन पर दवाइयों का टेस्ट किया जाता था। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज बची। आरव को यकीन नहीं हुआ। ये हॉस्पिटल? मेहरा ने सिर झुका लिया। मैं तब जूनियर डॉक्टर था। और आपने रोका नहीं? मैं डर गया था। विवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। सब डर गए थे। अचानक आरव के दिमाग में कुछ जुड़ने लगा। 1 मिनट, मेरा एक्सीडेंट। विवान ने उसकी तरफ देखा। वो हादसा नहीं था। तो क्या था? तुझे वहां बुलाया गया था। किसने? तभी मॉर्चरी का टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर था। फिर धीरे धीरे एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई देने लगी। कैमरा हिल रहा था। लो क्वालिटी फुटेज। स्क्रीन पर तारीख थी 17 जुलाई। आरव की सांस रुक गई। वीडियो में वही हाईवे था, वही बारिश, और फिर एक कार दिखाई दी। आरव की कार। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वीडियो पहले से रिकॉर्ड हो रही थी। जैसे कोई पहले से जानता था कि एक्सीडेंट होने वाला है। अचानक वीडियो में एक आदमी नजर आया। काला रेनकोट। वही आदमी जिसने ताबूत लाया था। वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर बोला, सब्जेक्ट A17 सक्सेसफुली अराइव्ड। आरव कांप उठा। सब्जेक्ट? डॉक्टर मेहरा की आंखें फैल गईं। हे भगवान! वीडियो आगे बढ़ी। एक्सीडेंट हुआ, कार टकराई, और फिर कुछ लोग जंगल से बाहर आए, सफेद मास्क पहने हुए। उन्होंने बेहोश विवान को उठाया और जंगल के अंदर ले गए। आरव की चीख निकल गई। नहीं! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जिंदा था। विवान चुपचाप उसे देखता रहा। मैं चिल्लाता रहा, भैया। आरव घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दे, मैंने भी यही कहा था। कमरे में अचानक तापमान और गिर गया। टीवी स्क्रीन फिर झिलमिलाई। अब वीडियो में एक पुराना बेसमेंट दिखाई दे रहा था। लोहे के बेड, जंजीरें, और दीवारों पर नंबर। टैबू 1, टैबू 2, टैबू 3। आरव का दिल बैठ गया। वीडियो में एक बच्चा बेड पर बंधा था। वो विवान था। उसके शरीर में इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। वो दर्द से चीख रहा था। एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। मॉर्चरी की दीवारों पर पानी अब खून जैसा लाल दिखाई दे रहा था। आरव जर बनकर खड़ा था। विवान के पीछे खड़ी वो परछाइयां, छोटे बच्चे, किसी के हाथ अधूरे, किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की आंखें नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उन सब की नजरें सिर्फ आरव पर थीं। डॉक्टर सैयद शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो किसी डरावने हादसे को नहीं, अपने सबसे बड़े आविष्कार को देख रहा हो। तुमने ये क्या किया? आरव की आवाज कांप रही थी। सैयद धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने मौत को समझा। तुमने बच्चों को मार दिया? नहीं। उसने विवान की तरफ इशारा किया। देखो उसे, वो अब भी खड़ा है। विवान की गर्दन धीरे धीरे सीधी हुई। उसकी काली आंखों से अब काला पानी बह रहा था। भैया। उसकी आवाज इस बार बहुत कमजोर थी, जैसे अंदर कहीं असली विवान अब भी फंसा हो। आरव एक कदम आगे बढ़ा। मैं तुझे यहां से निकालूंगा। अचानक सारी परछाइयां एक साथ चीखीं। झूठ! पूरा कमरा हिल गया। लोहे की ट्रे जमीन पर गिरने लगी। लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगी। डॉक्टर मेहरा चिल्लाए, यह जगह टूट रही है। सैयद फिर भी शांत था।
क्योंकि वो जाग चुके हैं। आरव ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। तूने मेरे भाई के साथ क्या किया? सैयद की आंखों में अजीब चमक थी। फियर आइसोलेशन प्रोजेक्ट। क्या? इंसान सबसे ज्यादा कब बदलता है? आरव चुप रहा। सैयद खुद ही बोला, जब वो पूरी तरह अकेला हो। उसने धीरे धीरे मॉर्चरी की दीवार को छुआ। हमने बच्चों को अंधेरे में रखा, भूखा रखा, डराया, तोड़ दिया। आरव की आंखों में नफरत भर गई। तुम जानवर हो। और फिर हमने देखा डर इंसान के अंदर क्या पैदा करता है। विवान अचानक दर्द से चीख पड़ा। उसकी पीठ की हड्डियां बाहर निकलने लगी। चर। आरव डर गया। विवान, सैयद ने शांत आवाज में कहा। डर ऊर्जा बन गया। अचानक परछाइयां तेजी से हिलने लगी। पूरा मॉर्चरी ठंडा हो गया। सैयद बोला, उन बच्चों की चेतना मरने के बाद खत्म नहीं हुई। बस करो। वो एक दूसरे से जुड़ गए। आरव की सांस अटक गई। मतलब ताबूत नंबर 3 कोई इंसान नहीं, एक कंटेनर है। विवान अचानक हवा में उठ गया। उसके मुंह से कई आवाजें निकल रही थी। हमें दर्द हुआ, हमें बंद किया गया, हमें अंधेरे में छोड़ा गया। आरव कान बंद करके पीछे हट गया। चुप हो जाओ। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी डॉक्टर मेहरा अचानक रोते हुए बोले, मैंने दरवाजा बंद किया था। सबकी नजर उनकी तरफ गई। मेहरा कांप रहे थे। उस रात बेसमेंट में आग लगी थी। बच्चे मदद मांग रहे थे। आरव स्तब्ध रह गया। क्या? सैयद ने कहा था अगर कोई बाहर निकला तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवान की काली आंखें धीरे धीरे मेहरा की तरफ मुड़ी और अगले ही सेकंड उनका शरीर हवा में उठ गया। माफ कर दो। लेकिन परछाइयां अब उनके चारों तरफ घूम रही थीं। छोटे छोटे हाथ उनके चेहरे को छू रहे थे। हमें बहुत डर लगा था। हम रो रहे थे। आपने दरवाजा नहीं खोला। मेहरा चीखने लगे। मैं मजबूर था। अचानक चर। उनका शरीर हवा में ऐसे मुड़ा जैसे किसी ने हड्डियां तोड़ दी हों। धड़ाम। वो जमीन पर गिर पड़े, बिल्कुल शांत, मर चुके थे। आरव के हाथ कांपने लगे। सैयद फिर भी शांत था। भावनाएं कमजोर बनाती हैं। आरव ने गुस्से से उसे घूंसा मारा, लेकिन सैयद गिरा नहीं, बस मुस्कुराया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्या? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी डर है। अचानक आरव के दिमाग में फ्लैश हुआ। बचपन, एक छोटा कमरा, दरवाजा बंद, अंधेरा, और छोटा आरव रो रहा है। मां। आरव की सांस अटक गई। उसे याद आया वो बचपन से अंधेरे से डरता था। सैयद धीरे बोला, तुम्हारी फाइल मैंने सालों पहले देखी थी। मेरी फाइल? तुम परफेक्ट सब्जेक्ट थे। आरव पीछे हट गया। नहीं, लेकिन उस रात एक्सीडेंट में तुम्हारा भाई मिल गया और एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर चला गया। आरव की आंखें भर आईं। मतलब विवान उसकी जगह था। वो दर्द, वो अंधेरा, असल में उसे झेलना था। विवान धीरे धीरे जमीन पर उतरा। अब उसकी आंखों में पहली बार इंसानी आंसू दिखाई दिए। भैया। आरव उसके पास गया। मैं यहां हूं। मुझे बहुत डर लगता था। आरव टूट गया। उसने विवान का चेहरा पकड़ लिया। सॉरी। विवान कांप रहा था। उन्होंने कहा था तू कभी नहीं आएगा। आरव रो पड़ा। मैं आ गया हूं। कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे की आवाजें शांत हो गईं। परछाइयां भी रुक गईं, जैसे पहली बार उन्हें सुकून मिला हो।
लेकिन ताबूत नंबर 3 का आखिरी दरवाजा। पूरा हॉस्पिटल अब कांप रहा था। सायरन लगातार बज रहे थे। दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी और मॉर्चरी के फर्श के नीचे खुला वो अंधेरा बेसमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे कुएं का मुंह हो जिसका अंत ही ना हो। आरव घुटनों पर गिरा हुआ था। उसकी नसें काली पड़ चुकी थी, सांसें टूट रही थी और दिमाग में हजारों आवाजें घूम रही थी। डर, अंधेरा, हमें अकेला छोड़ दिया। वो अपने कान बंद कर रहा था, लेकिन आवाजें उसके अंदर थीं। सैयद धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूम रहा था। अब समझ आ रहा है? आरव दर्द से चीखा। तूने उनके साथ क्या किया? सैयद की आंखों में पागलपन उतर चुका था। मैं इंसान के डर को अमर बनाना चाहता था। तू बीमार है? नहीं। वो मुस्कुराया। डर कभी मरता नहीं, बस शरीर बदलता है। अचानक बेसमेंट के अंदर से छोटे छोटे हाथ बाहर आने लगे। जले हुए, कटे हुए, कांपते हुए हाथ। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहे थे। विवान चिल्लाया, भैया भागो! लेकिन आरव भाग नहीं पा रहा था। उसके शरीर पर जैसे किसी और का कंट्रोल हो चुका था। सैयद ने नीचे बेसमेंट की तरफ देखा। उन्हें नया कंटेनर चाहिए। आरव समझ गया, ताबूत नंबर 3 खत्म हो रहा था और अब वो उसे नया ताबूत बनाना चाहते थे। विवान अचानक सैयद पर टूट पड़ा। उसने पूरी ताकत से उसे दीवार पर फेंका। धड़ाम! पहली बार सैयद के चेहरे पर डर दिखाई दिया। तू मुझे नहीं रोक सकता, विवान चीखा। मैं अब अकेला नहीं हूं। अचानक उसके पीछे सारी परछाइयां खड़ी हो गईं, लेकिन इस बार उनके चेहरे गुस्से से नहीं, दर्द से भरे थे। जैसे वो बदला नहीं, मुक्ति चाहते हो। आरव ने कांपते हुए विवान की तरफ देखा। क्या किया जा सकता है? विवान धीरे धीरे उसकी तरफ आया। अब उसकी काली आंखों में हल्की इंसानी चमक लौट रही थी। डर खत्म करना होगा। कैसे? विवान की आवाज टूट रही थी। जिस जगह से यह शुरू हुआ, उसे खत्म करके। आरव की नजर नीचे बेसमेंट पर गई। B13, वो जगह जहां बच्चों को बंद किया गया था, जहां उनका डर, उनकी चीखें, उनकी मौतें कैद थीं। सैयद अचानक जोर से हंसने लगा। तुम सोचते हो आग से आत्माएं खत्म हो जाएंगी? आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में डर कम था। उसने सैयद की तरफ देखा। नहीं तो फिर? लेकिन तेरे जैसे लोग जरूर खत्म होंगे। अचानक आरव ने पास पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और पूरी ताकत से बेसमेंट की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! स्पार्क निकली। नीचे गैस पाइप पहले से टूट चुके थे। सैयद का चेहरा बदल गया। नहीं! आरव दौड़ा। सैयद उसे रोकने भागा, लेकिन विवान ने उसका पैर पकड़ लिया। तू कहीं नहीं जाएगा, सैयद चीखा। मैंने तुम्हें बनाया। विवान की आंखों से आंसू बह निकले। और आपने हमें मार दिया। आरव ने आखिरी बार अपने भाई की तरफ देखा। चल मेरे साथ। कुछ सेकंड के लिए विवान चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। वही पुरानी मासूम मुस्कान। इस बार तू जा। आरव समझ गया, नहीं, मुझे यही रहना होगा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। विवान धीरे बोला। 3 साल पहले तू मुझे बचा नहीं पाया, लेकिन आज तू बाकी सबको बचा सकता है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा हॉस्पिटल अब टूटने लगा था। ऊपर से मलबा गिर रहा था। अलार्म चीख रहे थे। सैयद खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम सब मर जाओगे। विवान ने पहली बार गुस्से से उसकी तरफ देखा। और तू अकेला रहेगा। अचानक सारी परछाइयां सैयद के चारों तरफ जमा हो गईं।
छोटे छोटे हाथ उसके कपड़े पकड़ने लगे। सैयद डर गया। पहली बार सच में डर गया। नहीं, दूर रहो। बच्चों की आवाजें गूंजी। अब आपको डर लग रहा है? आरव रोते हुए पीछे हटने लगा। विवान ने उसकी तरफ देखा। भैया, हाँ, अंधेरे में बहुत ठंड लगती है। आरव टूट गया। माफ कर दे। विवान मुस्कुराया। इस बार तू आया था। अचानक भयंकर विस्फोट हुआ। धड़ाम! पूरा बेसमेंट आग में डूब गया। सैयद की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंजी। परछाइयां धीरे धीरे आग में घुलने लगी, लेकिन उनकी चीखें नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा, जैसे उन्हें आखिरकार शांति मिल गई हो। आरव जमीन पर गिर पड़ा। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। आखिरी बार उसने विवान को देखा। वो आग के बीच खड़ा था, चेहरे पर सुकून, और फिर धीरे धीरे राख में बदल गया। 3 महीने बाद नूर मेमोरियल हॉस्पिटल अब बंद पड़ा था। सरकार ने उसे सील कर दिया था। B13 बेसमेंट की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। कई पुराने रिकॉर्ड मिले, लापता बच्चों के नाम, गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स, सब बाहर आ चुका था। डॉक्टर सैयद की जली हुई लाश कभी नहीं मिली। कुछ लोग कहते